आगे देखो, कल हम कर रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर तक। एडिशन ऑफ वेक्टर के आगे अपना क्या आ जाएगा, हाउ कैन वी डू सब्ट्रैक्शन, हाउ कैन वी डू सब्ट्रैक्शन, कि हम दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए अपना कैसा है, लाइक ये हमारा ए वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर हमने बी दे दिया, व्हाट विल बी ए माइनस बी, व्हाट विल बी ए माइनस बी। ए माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे, जस्ट एक बार ये ट्राई करो। ठीक है, हाउ डू सब्ट्रैक्शंस लुक लाइक, सब्ट्रैक्शन कैसा रहेगा। तो देखो, ये हमारा क्या दे रखा है, ए वेक्टर कंसीडर कर लिया, इस पे हमने हेड टू टेल क्या किया, बी को ज्वाइन किया। अब मुझे तो क्या चाहिए, ए माइनस बी, हाउ डज ए माइनस बी लुक्स लाइक। तो मैं इस पे क्या कर देता हूँ, माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लो। तो यदि मैं वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ तो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। अब ये मेरा हेड टू टेल कॉम्बिनेशन रहा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो रहेगा, दिस विल बी ए माइनस बी, दिस इज हाउ ए माइनस बी लुक्स लाइक। सेकंड देखो, यदि मुझे b माइनस ए लिखना रहेगा, हम क्या क्या चाहते हैं, b माइनस ए। b माइनस ए के लिए मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, b ड्रॉ किया, देन a, बट मुझे क्या चाहिए, माइनस ए, दिस इज माइनस ए एंड दिस इज द रिजल्टेंट, b माइनस ए। यहाँ से देखो, a माइनस बी मेरा कैसा आया, दिस इज a माइनस बी। यदि यहाँ से देखेंगे, b माइनस ए कैसा आ जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, और हम लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो नेगेटिव वेक्टर है। हाँ, तो नॉट कम्यूटेटिव, नॉट एसोसिएटिव। तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तब हमें पोजीशनिंग भी मैटर करती है, आगे पीछे लिख के सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, ये सब लिख लो।
यदि देखना रहेगा तो कल वाला प्ले करके देख सकते हो, चल जाएगा। हाँ, अभी सारे लेक्चर्स आगे रिकॉर्डिंग के साथ आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, ये हमारा क्या था, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय ट्रायंगल लॉ। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ने क्या बोला कि यदि हम दो वेक्टर को इनिशियली ज्वाइन करते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड बाय tail to tail, if two vector are joined by tail to tail and forms a parallelogram by drawing opposite parallel side। हमने क्या किया कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा क्या दे रखा है, बी वेक्टर है। यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, तो हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा रीड्रॉ करते हैं पैरेलल साइड। तो ये मेरी क्या साइड हो जाएगी, ए, एंड दिस विल बी बी। देन डायगोनल फ्रॉम tail to tail side will gives us resultant। हमें क्या करता है, जो टेल टू टेल की साइड से ये वाला जो अपना रिजल्टेंट आएगा, या फिर ये जो हमारा रिजल्टेंट रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, दिस विल बी रिजल्टेंट। इधर से देखो, क्या इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, ऊपर से इसको b प्लस ए भी लिख पाएंगे, तो क्या ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव हुआ। सो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, लिख सकते हो। सो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, पॉलीगन लॉ। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, पॉलीगन लॉ में हमारा क्या दे रखा है, लाइक हमारे मल्टीपल वेक्टर्स हैं, लाइक ये हमारा a1 वेक्टर है, ये हमारा a2 वेक्टर है, ये a3 वेक्टर है, ये a4 वेक्टर है, ये a5 वेक्टर है। इफ मल्टीपल वेक्टर are joined by head to tail, if multiple vectors are joined by head to tail, then line joining initial tail to head of final vector gives us resultant। तो पहले की टेल से जो इसका हेड है
इसको जो लाइन ज्वाइन करेगी ये हमारे क्या आ जाता है, रिजल्टेंट आता है। सो दिस इज नोन एज द पॉलीगन लॉ। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ। लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक देखो, लाइक दो ऑब्जेक्ट हैं, देयर आर टू बॉयज, देयर आर टू बॉयज who has 60 kg weight. Are they identical? Are they identical? दो बॉयज हैं, दोनों का मास क्या दे रखा है, 60 kg दे रखा है। क्या वो दोनों आइडेंटिकल होंगे? सो एक हमारा ऐसा हो सकता है, एक हमारा ऐसा हो सकता है। दिस इज द पॉसिबिलिटी, लाइक दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो बोथ हैव 60 kg वेट। अब यदि हम देखते लेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी, width of B is greater than width of A, तो यदि हम दोनों सेम वेट को कंपेयर करते हैं तो लेंथ में और विड्थ में दोनों में डिफरेंस आ सकता है। दिस इज ए प्रैक्टिकल थिंग्स कि यदि दो का सेम मास है फिर भी हम उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिपेंड अपॉन देयर लेंथ, ब्रेथ, कलर, जेंडर एटसेट्रा। देयर आर मैनी फैक्टर्स जिस पे किए जा सकते हैं। सेम ऐसे ही दो वेक्टर्स को डिस्टिंग्विश करना रहेगा तो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन समझे ना, कि जैसा हम रियल लाइफ में दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करते हैं, ऐसे ही दो वेक्टर्स को यदि मुझे डिस्टिंग्विश करना है तो मुझे क्या फैक्टर्स यूज होंगे। तो ये लिखो, फिर आगे करवाते हैं। वो एक सब्ट्रैक्शन करना सिखा दे, डेट्स इट। बाकी तो उनका नेम में क्या डिफरेंस है वो जस्ट एक बेसिक्स बताया है। अब जहाँ पे जैसे भी रहेगा हम रूल्स फॉलो कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, इट्स द एडिशन अगेन। हाँ, क्लियर है यहाँ तक। सेम चीज को यदि हम वेक्टर में करते हैं तो उसको बोला जाता है रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट इज द रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर क्या है? फॉर एग्जांपल्स हमारा ये एक्सिस दे रखी है, हम दो वेक्टर्स को कंपेयर करना चाहते हैं। दिस इज ए वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 53 जिसकी लेंथ क्या दे रखी है, 10 मीटर। सेकंड वेक्टर हमारा क्या दे रखा है,
दिस इज सेकंड वेक्टर, सो दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 37 और ये साइड क्या है 10 मीटर दे रखी है बी। अभी देखो जब इसमें हम देख रहे हैं तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 10 मीटर। वेक्टर ए 10, वेक्टर बी 10। क्या दोनों इक्वल वेक्टर हैं? डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, समझ में? तो यदि हमारा क्या है दो वेक्टर्स हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट हैं। अब कंपेयर कैसे करेंगे? सो उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। तो हम क्या करते हैं पहले इसको बेसिक्स अलग अलग करके लिख देते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ आए तो उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर लो और फिर उसका इंडिविजुअल सॉल्यूशंस कर सकते हो। तो हम पहले लेके चल रहे हैं ए वाला केस है, ये हमारा 10 मीटर दे रखा है, ये एंगल क्या है 53 डिग्री एंगल है। सो अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में ब्रेक कर दूँ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे दो चीज़ें समझो, हम दो ट्रायंगल्स का यूज करेंगे, एक ट्रायंगल है 37, एक ट्रायंगल है 53। 37 छोटा है एज कम्पेयर टू 53, तो इसके सामने हम 3 लिखेंगे, 53 के सामने 4। हाइपोटेन्यूज 5 है तो बेस यहाँ पे 4 और 3 आ जाएगा। इन ट्रायंगल से हम साइन कोस की वैल्यू 10 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज होगी फिजिक्स में क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं वो फ्रैक्शन में आते हैं, रूट्स में नहीं आते, और जिसको सोल्व कर पाना इजी हो जाता है। क्लियर है? तो जो ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, एंगल 53 है, इसको एक्स और वाई में ब्रेक करके लिख लो। समझ में? करो ट्राई। सर ये मैजिक ट्रायंगल बोलते हैं ना, इसको जो भी बोल लो, ये 5 रूट 3 है। मैजिक का पता नहीं बट ट्रायंगल बोल के सोल्व कर लेते हैं। ठीक है? बताओ क्या वैल्यू जाए इसकी? मैं लिखता हूं, देखो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कोस 53 x बाई 10, कोस 53 3/5, 5 2 जा, सो x की वैल्यू क्या आ गई 6। सिमिलरली y बाई 10 इज इक्वल टू साइन 53 विच इज इक्वल टू y बाई 10 इज इक्वल टू 4/5, y की वैल्यू क्या आ गई 8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिकम्स 6 एंड y बिकम्स 8। x हमारा क्या आ गया 6 एंड 8। तो जो ये मेरा a वेक्टर है इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 8। अब मैं कोई डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहा, सिर्फ ये तो मैग्नीट्यूड है। कोई भी जब वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर लिखने के लिए हमें उसकी डायरेक्शंस भी बतानी पड़ती है। तो ये जो लेंथ 6 है इसको कैसे मेजर करेंगे हम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेजर करेंगे। तो जो एक्स एक्सिस पे ये जो है यूनिट्स हम मेजर कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें, तो इसको मैं यूनिट वेक्टर भी तो लिख सकता हूँ। तो आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, कि इसकी लेंथ क्या है 6, और डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या कर देंगे आई। ये किस में है वाई डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 क्या आ गया जे। इधर की डायरेक्शन में क्या आ जाता है हमारा जे। तो मैं ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ 6i प्लस 8 से ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखो ऐसे ही यदि मैं बी वेक्टर को लिखता हूँ तो बी वेक्टर को हम कैसे लिख पाएंगे, दिस इज बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 10, एंगल है 37। क्लियर है? अब इसकी एक्स साइड और वाई साइड फिर हम निकाल लेंगे।
तो x by 10 इज इक्वल टू cos 37, x by 10 विच इज इक्वल टू 4 by 5, x becomes 8। ऐसे ही y की वैल्यू y by 10 इज इक्वल टू साइन 37, y by 10 इज इक्वल टू 3/5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ऐसा लिख सकते हैं। सो इस वेक्टर को मैं लिखता हूँ 8i प्लस 6j। देखो अब यहाँ पे जो मेरे दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ए और बी को जब हम कंपेयर करते हैं, लेंथ ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस इज लेस एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस अलोंग द बी। तो ऐसा करके अपना ये डिस्टिंग्विश हो सकता है। अभी देखो, यदि हम यहाँ से क्या करते हैं, ए को लिख रहे हैं, तो ए का ये कितना आ गया 6i, और ए का ये कितना आ गया 8j। ऐसा लिख पाए। जब हम बी का लिख रहे हैं तो बी का ये कितना आ गया 8i और 6j। ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समझ में कि कैसे रिजोल्यूशन हम चीज़ों को कर सकते हैं। लिख लो अब इसे। समझ में रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये दो वेक्टर को कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। Resolutions of vector can be used for comparison। कि दो वेक्टर का मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। क्लियर है। आगे देखो, लेट अस सपोज हमारा ए वेक्टर दे रखा है i प्लस j प्लस k इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द z एक्सिस। ठीक है। बी वेक्टर हमारा दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 2k। अब मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। व्हाट विल बी a प्लस बी। अभी देखो सेम यूनिट सेम चीज़ों में ऐड हो जाएंगी। लेंथ में मैं लेंथ ब्रेथ ऐड करूँगा, ब्रेथ में ब्रेथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 2 + 1 क्या हो गया 3i प्लस 4j माइनस k। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसे कंपोनेंट्स में दिया होता है तो हम उसका डायरेक्ट एडिशन करके लिख सकते हैं। यदि मुझे क्या पूछा जाए, व्हाट विल बी a माइनस बी, a माइनस बी यदि पूछा जाएगा तो मैं इसके सेम जैसे करते थे साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ से -i माइनस 2j प्लस 3k, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू डिफरेंट वेक्टर्स। क्लियर है, लिख लो। क्लियर है। अभी देखते हैं, एक कोई भी मेरा वेक्टर दे रखा है, लेट अस सपोज ये वैल्यू दे दी 20, एंगल क्या दिया है 37। इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। सो 20 एज एन वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक्स और वाई कंपोनेंट में लिखेंगे। बताओ कितना आया। ब्रेक 20 इंटू कंपोनेंट्स, ब्रेक सॉल्व करो
20 को कंपोनेंट से ब्रेक कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 16i एंड 12j। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से यूज करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16i प्लस 12j। यदि मैं इसको लिख लेता दिस इज ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 16i प्लस 12j, और मैं पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ए का जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस ए का जो वाई कंपोनेंट है इसका स्क्वायर कर लो, प्लस ए का जो जेड कंपोनेंट है इसका स्क्वायर कर लो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन तक हमने जेड कंपोनेंट यूज नहीं किया है, अदरवाइज उसके जो कंपोनेंट्स की वैल्यू है एक्स वाई जेड के अलोंग जो वैल्यूज है उनका स्क्वायर और ऐड कर लो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर जब हम ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इज 256 प्लस में 144 विच इज इक्वल टू रूट 400 विच इज इक्वल टू 20। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। समझ में आ गया कि ऐसा हम किसी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लिख लो, एक वेक्टर दे रखा है 10 ही ले लो, दिस इज एट 53 डिग्री एंगल, ये ए वेक्टर दे रखा है। एक वेक्टर दे रखा है बी जिसकी लेंथ क्या दे रखी है 20, एंगल क्या दे रखा है 37। ए प्लस बी क्या होगा, व्हाट विल बी ए प्लस बी। वही सर, हम दोनों का जो कंपोनेंट्स है वो ऐड कर देंगे। कैसे भी कर सकते हैं। तो एक तो हमने एडिशन किया था, और ये दूसरा मेथड भी अपना आ सकता है कि दो को ऐड करना है तो उसके कंपोनेंट निकालो, कंपोनेंट में ऐड कर दो और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल दो। हाँ। करो ट्राई। मैं ए को लिख सकता हूँ, ए का ये क्या जाएगा 6i प्लस 8j, ऐसा लिख सकते हैं। बी का भी हमने किया इससे पहले 16i प्लस 12j, जब दोनों को ऐड किया तो अपना क्या आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 22i प्लस 20j। अब हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 22 स्क्वायर 484 884 नियरली इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 29.5 के आसपास। तो इतनी वैल्यू मेरी आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द एडिशन। समझ में कि रिजोल्यूशंस करके भी तो हम दो वेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज रिजोल्यूशंस में अपनी हो सकती हैं। ये सब लिख लो। क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो, एक आते हैं डायरेक्शन कोसाइन, एक क्या आते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी एक वेक्टर को एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट रिजोल्व कर दो। लाइक ये एक हमारा ए वेक्टर दे रखा है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ क्या फॉर्म कर रखा है गामा। सो ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ ये फॉर्म कर रहे हैं।
अब यदि मैं इसके कंपोनेंट्स लेता हूँ तो a का x कंपोनेंट क्या आ जाएगा, निकालो। व्हाट विल बी द x कंपोनेंट ऑफ a? a का x कंपोनेंट क्या होगा? a cos अल्फा, यही तो आएगा। a का x कंपोनेंट, a का y कंपोनेंट कितना आ जाएगा? a cos बीटा, क्योंकि अब y एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रखा है, यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? a cos गामा। ये हमारा क्या आ गया? a का y कंपोनेंट, और ये क्या हो गया? a का z कंपोनेंट। व्हाट विल बी माई दिस? a इज इक्वल टू a का एक्स स्क्र प्लस a का वाई स्क्र प्लस a का जेड स्क्र, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा a स्क्र इक्वल टू a का x कंपोनेंट क्या आ गया? a स्क्र कोस स्क्र अल्फा प्लस a स्क्र कोस स्क्र बीटा प्लस a स्क्र कोस स्क्र गामा, ये लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? a स्क्र कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 1 इज इक्वल टू कोस स्क्र अल्फा प्लस कोस स्क्र बीटा प्लस कोस स्क्र गामा, ये लिख सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी हो जाती है जो आप याद रख सकते हो। दिस इज बेसिकली आइडेंटिटी। लिखो एक बार ये। क्लियर है यहाँ तक? इससे आगे देखो। 1 इक्वल टू कोस स्क्र अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्र अल्फा लिख सकते हैं। कोस स्क्र बीटा को 1 माइनस साइन स्क्र बीटा लिख पाएंगे। इसको 1 माइनस साइन स्क्र गामा ये लिख सकते हैं। तो इधर की साइड अपना क्या जाएगा? ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर लेके आओ, साइन स्क्र अल्फा प्लस साइन स्क्र बीटा प्लस साइन स्क्र गामा इज इक्वल टू 2, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन राइट। तो ये दो आइडेंटिटीज बन जाएंगी। लिख लो इनको। डन है यहाँ तक? इससे आगे देखो। लाइक ये क्वेश्चंस दे देगा। a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या दे देता है? ऐसा कोई भी क्या दे देगा? ए वेक्टर दे दिया और पूछेगा कि इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेंगे। क्लियर है? ये निकालो। तो डायरेक्शन कोसाइन में हम यही कंपोनेंट से भी निकालेंगे। देखो, डायरेक्शन कोसाइन तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? कोस अल्फा ए एक्स अपॉन ए कोस बीटा
ए वाई अपॉन ए और कोस गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन ए, यही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अब इनकी वैल्यूज निकाल दो। अब इनकी वैल्यूज क्या होगी? तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड आएगा ए का, ये कितना आ जाएगा? √29 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये कितना हो गया? √29। तो मेरे डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 2 अपॉन √29, 3 अपॉन √29। तो ये मेरी किसकी वैल्यूज आ गई? डायरेक्शन कोसाइन की। दीज आर द वैल्यूज ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? लिख लो ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि, या फिर को इसको ऐसे लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस हमारे दो टाइप से रहते हैं। एक हमारा क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट, और एक हमारा क्या आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। वन इज द डॉट प्रोडक्ट, एक हमारा क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट को हम इन चीज़ों से कर रहे हैं, और इसको बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका आंसर्स क्या रहेगा? एक स्केलर वैल्यू जाएगी, 2, 5, 10, 20 एनीथिंग। क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो आंसर्स आएगा वो भी आई जे के इसी के अंदर आएगा। तो ऐसा हम क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारी मल्टीप्लिकेशंस दो टाइप की हो जाएंगी, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। लिखो यहाँ तक का। देखो, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, सॉरी इंटू कोस थीटा। क्या लिखा जाएगा? ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? आई डॉट आई का
ये करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एंड cos 0 विच इज इक्वल टू 1। तो आई डॉट आई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। ऐसे ही जे डॉट जे की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी और के डॉट के की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, समझ में है? तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन सब की वैल्यूज हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाती है। अब हम करते हैं आई डॉट जे, तो 1 इंटू 1 इंटू कोस 90 क्या आ गया 0। आई डॉट के, ठीक है। तो हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, ये 1 आ जाएगा। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई और एनीथिंग, ये सब क्या आ जाएंगे 0 आ जाते हैं। ये सब क्या आ जाएंगे 0 आ जाते हैं। क्लियर है? ये लिख लो। क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो, एक हमारा क्वेश्चन दे रखा है a इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k, b दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस k। a डॉट b क्या होगा, व्हाट इज a डॉट b? तो अब इसको कैसे करोगे, इसको बेसिक से आई जो 10th 9th स्टैंडर्ड में करते थे, एक्स को बाकी सब के साथ, फिर वाई को जेड को, ऐसे ही आई को 2i 3j के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को ऐसे लॉन्ग मेथड पे लेके आओ। सर हम सीधा दोनों का मैग्नीट्यूड रूप में निकाल के नहीं कर सकते मल्टीप्लाई? तो फिर हर एक का खुद का कंपोनेंट मल्टीप्लाई करें। जो बेसिक रूल फॉलो करते थे वो बेसिक रूल फॉलो करो। देखो ठीक है, आई डॉट 2i प्लस आई डॉट 3j प्लस आई डॉट के जे डॉट 2i प्लस जे डॉट 3j प्लस जे डॉट के 2k डॉट 2i प्लस 2k डॉट 3j 2k डॉट 3j प्लस 2k डॉट के, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी देखो, आई डॉट आई का 2 आई डॉट आई प्लस 3 आई डॉट जे प्लस आई डॉट के 2 जे डॉट आई प्लस 3 जे डॉट जे प्लस जे डॉट के 2 2 जा 4 के डॉट आई प्लस 6 के डॉट जे प्लस 2 के डॉट के, ऐसा लिख सकते हैं।
टू आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 0 0 0 3 0, इस टाइप से वैल्यू जाएंगी। जब इनका हम एडिशन कर रहे हैं तो 2 + 3 + 2, तो ये अपना कितना आ जाएगा 7। तो इस टाइप से अपना आंसर क्या आ गया 7। ये था लॉन्ग डिवीजन में, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड। काफ़ी जगह इसकी भी एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है ना, कि बेसिक से कैसे किया जाता है। अब हमने क्या देखा कि सिर्फ आई से आई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे से जे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही सिग्निफिकेंट है, बाकी तो और इरेलेवेंट हो जा रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो देखो इसको यहीं पे लिखवा देते हैं। तो फिर रुक जाओ, मैं क्या लिखूंगा, a = I + j + 2k, b की वैल्यू क्या आ गई 2i + 3j + k। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 1 जा 2 + 3 1 जा 3 + 2 1 जा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 + 2 1 जा 2, तो ये अपना क्या गया 7। ये अपना क्या हो गया शॉर्टकट मेथड। बट हमें दोनों रूल्स फॉलो करने रहते हैं। अब इसमें देखो कुछ रूल्स क्या रहते हैं। यदि दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए दे रखा है a x i + a y j + a z k, b दे रखा है b x i + b y j + b z k। यदि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल दे रखे हैं, तो कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर, तो उसके लिए अपना क्या आ जाएगा ax/bx ये किसी भी k के इक्वल हो सकते हैं। तो एक ही अपनी ऐसी क्या आ जाएगी कंडीशंस आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट। एक सेकंड यहाँ से और क्या कर लो, a.b = 0, it implies that a is perpendicular to b। यदि किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट 0, इट मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर वेक्टर, इट मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर वेक्टर। नोट डाउन कर लो। क्लियर है? आगे लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, a क्रॉस b = मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, और n कैप इज ए यूनिट वेक्टर। अभी देखो, जैसे मैंने क्या किया, i क्रॉस i, तो 1 × 1 × साइन 0, सो पूरा टर्म से क्या बन गया 0। ऐसे ही j क्रॉस j किया, तो 1 × 1 × साइन 0 0। तो इसमें क्या रहता है, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, इन सब की वैल्यूज क्या हो जाती है 0 हो जाती है।
ये वैल्यूज क्या होगी 0। लेकिन जब आई क्रॉस जे करेंगे, लाइक आई क्रॉस जे, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा 1 × साइन 90। अब इससे आगे n जो यूनिट वेक्टर बच गया, इसकी वैल्यूज भी लिखी जाती है। तो इसमें आई जे के, जब आई क्रॉस जे करेंगे तो वो के बन जाता है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई बन जाता है, नेक्स्ट वाला बन जाता है, डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। लेकिन आई जे के इधर की साइड से ऐसा रिवर्स चलते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता है। 2 की मल्टीप्लिकेशन उससे नेक्स्ट वाला आ जाता है। तो आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चले तो क्या बन जाएगा, तो के जे, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, जे क्रॉस के इज इक्वल टू 1 × साइन 90। जे क्रॉस के को क्या लिख दें, आई लिख सकते हैं। समझ में आए? ऐसे ही जे क्रॉस आई को क्या लिख सकते हैं, जे क्रॉस आई, अब उल्टा चले तो माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया माइनस के, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के। समझ में आए? ऐसा हम इस पे कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखो, यदि मान लो कि मल्टीप्लिकेशन करनी है और ऐसे लॉन्ग मेथड से ही करना है, तो मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, और b की वैल्यू दे दी 2i प्लस j प्लस 2k। a क्रॉस b क्या होगा, ये निकालो। हुआ कुछ? हाँ ये यहाँ तक का ऊपर का लिख लिया था। देखो इसको कैसे ओपन करेंगे, आई क्रॉस 2i प्लस आई क्रॉस j प्लस आई क्रॉस 2k, 2j क्रॉस 2i प्लस 2j क्रॉस j प्लस 2j क्रॉस 2k, 3k क्रॉस 2i प्लस 3k क्रॉस j प्लस 3k क्रॉस 2k। देख लेना कोई पॉइंट रहना जाए। अब i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये सभी क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे लिखो i क्रॉस j, 2 कॉमन ले लो, i क्रॉस k, 4j क्रॉस i प्लस 4j क्रॉस k, 6k क्रॉस i प्लस 3k क्रॉस j, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे बनाओ i j k। सो i क्रॉस j i क्रॉस k उल्टा है तो क्या हो गया -2j, क्या आ गया -2j। 4j इंटू i -4k, j क्रॉस k इज प्लस 4i, k क्रॉस i 6j,
और के क्रॉस जे -3i, के इंटू आई प्लस रहेगा ना। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, सभी को लिखो, आई की वैल्यूज को उठा के लिखते हैं, तो 4i -3i, जे की वैल्यू को रखते हैं 6j -2j, के की वैल्यू को रखा तो प्लस के -4k, तो मेरा क्या बच गया आई, I plus 4j minus 3k। दिस इज द आवर आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर्स। यहाँ से एक चीज करना, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, बट a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि आगे पीछे लिखने से साइन चेंज हो जाते हैं। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, ये एक। तो डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने से वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? लिख लिया? लिख लो। डन? आगे देखो। ये क्वेश्चंस क्या थे एक बार देखो ना। क्वेश्चंस वाज क्वेश्चंस क्या लिखा था, ए वाज आई प्लस 2j plus 3k। 2j प्लस 3k, बी क्या दे रखा था 2i 2i plus प्लस j j प्लस 2k। इसका शॉर्टकट या डिटर्मिनेंट मेथड देखो, इसमें हम क्या करते हैं, i माइनस जे और प्लस के ऐसा लिख लेंगे। अब जो इनके कोफिशिएंट हैं वो एज इट इज लिख लो, प्लस माइनस के साथ साइन आएंगे, ये लिख सकते हैं। अभी देखो, अब इसकी मल्टीप्लिकेशंस कैसे होगी, i इंटू, अब i को ऐसे हाइड कर लो तो क्या दिखाई दे रहा है, ये एक मैट्रिसेस दिखाई दे रही है, तो लिखो 2 3 1 2 माइनस जे। अब जे में इसको हाइड कर लो, अब क्या दिखाई दे रहा है 1 3 2 4, इसको लिख लो, तो 1 3 2 2 प्लस के की वैल्यू में के को हाइड करेंगे तो 1 2 2 1, ये दिखाई देगा। हाँ। अभी देखो, किसी में ऊपर से नीचे आएंगे तो ये प्लस लिखा जाता है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो देखो आई इंटू 2 2 जा, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस 3 1 जा 3, ठीक है, माइनस जे, ऊपर से नीचे आए तो कितना आ गया 2 1 जा 2, माइनस के में बोलो क्या रहा, 1 1 जा -4, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बच गया, आई माइनस माइनस प्लस 4j -3k। पीछे क्या आंसर आया था, यही आंसर आया था।
ये आई माइनस, देखो बोलो कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। देखो इनको हमने ये लिखा, अब ऊपर से नीचे आएंगे, 2 2 जा 4, नीचे से ऊपर जाएंगे। ये समझा, बट आपने ग्रुपिंग कैसे किया? ग्रुपिंग देखो, ग्रुपिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, जब मैं आई की वैल्यूज लिख रहा हूँ तो आई के बाकी वैल्यूज को हाइड कर लो। तो देखो 2 3 1 2 बस ये दिखाई दिया। जे की वैल्यूज लिख रहे, जे को हाइड कर लो, तो 1 3 2 2 दिखाई दिया। और के को कर रहे तो ये एज इट इज लिख लो। समझ में आया? तो ये सारी वैल्यूज ऐसे लिखी जा सकती हैं। तो ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है।